तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यार स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट सीडीएम का सेट है हमारे सामने और इंशाल्लाह आपको मैं अच्छी तरह वजाहत से बताऊंगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ आएगी और लेक्चर अच्छा लगेगा। तो पहला हमारे पास सीडीएम है ABC, इब्तदाई इल्म यानी शुरू का इल्म, ABC। तो इसका जुमला मैं आसान सा बना देता हूँ, यहाँ पे मुश्किल है। तो यहाँ वाला जुमला है कि आई डू नॉट नो, आई डू नॉट मैं नहीं कर सकता, नो जानना मैं नहीं जानता, एवन यहाँ तक के द ABC अब्तदाई इल्म शुरू की बातें ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी कहते हैं फलकियात का इल्म। मुझे इल्म फलकियात की बुनियादी बातों का भी इल्म नहीं है, मतलब मुझे इल्म फलकियात का कोई इल्म नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि आई डू नॉट नो अबाउट मैथमेटिक्स, या आप लिख सकते हैं आई डू नॉट नो अबाउट ABC ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैं रियाजी के इब्तदाई इल्म के बारे में नहीं जानता, या इस तरह का कोई भी आप लिख सकते हैं। एन एप्पल ऑफ वन आइज, एन एप्पल एक सेब, ऑफ वन आइज एक सेब का यानी एक आंख का सेब, ये लफ्जी मतलब बनता है और ये इडियम्स है। तो इसका मतलब हो गया कि एन एप्पल ऑफ वन आई, एक आंख का तारा या एक आंख का प्यारा होना या मंजूर नजर, यानी ऐसा बंदा जिसे हर बंदा पसंद करता हो, जो हर बंदे की नजर में प्यारा हो, जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ही इज एन एप्पल ऑफ हिज फादर आई, ही वो है, ही मर्द के लिए इस्तेमाल, इज है, एन एप्पल ये जो भी लफ्ज ए से शुरू होता है नाउन, उसके साथ AEIOU उसके साथ एन लगता है। ही इज एन एप्पल ऑफ हिज फादर, वो अपने वालिद की आंख का तारा है। ए बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज। ए बेड बिस्तर को कहते हैं, ऑफ रोजेज फूलों का यानी बिस्तर, फूलों की सेज। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, लाइफ जिंदगी, इज है नॉट नहीं, ए बेड एक बिस्तर ऑफ रोजेज फूलों का, यानी जिंदगी फूलों का बिस्तर नहीं है, जिंदगी बहुत मुश्किल है, ये बात बताना चाहते हैं। ए बोन ऑफ कंटेंशन, ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कि फसाद की जड़, बायस निजा यानी ऐसी बात जो लड़ाई की वजह हो। दिस पीस, PEAC जो पीस होता है उसका मैंने अमन होता है, और PIEC पीस टुकड़ा, ऑफ लैंड जमीन का, इज है ए बोन ऑफ कंटेंशन फसाद की वजह। यहां तक भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जुमला है कि ए दिस पीस ऑफ बोन इज दिस पीस ऑफ लैंड इज ए बोन ऑफ कंटेंशन, यानी ये जो जमीन का टुकड़ा है फसाद की जड़ है। बिटवीन टू ब्रदर, बिटवीन दरमियान, टू ब्रदर दो भाइयों के दरमियान। ए बर्ड आई व्यू, बर्ड आई व्यू ये वैसे तो इसका लफ्जी मतलब है कि बर्ड परिंदा, आई व्यू यानी परिंदे की आंख से नजर देखना, जिस तरह ऊपर परिंदा उड़ रहा होता और नीचे देखता रहता है, तो इसका मतलब है सरसरी जायजा लेना। द डायरेक्टर टुक ए बर्ड आई व्यू ऑफ द ऑफिस, डायरेक्टर ने दफ्तर का एक सरसरी जायजा लिया, मतलब द डायरेक्टर टुक लिया, ए बर्ड आई व्यू सरसरी जायजा ऑफ द ऑफिस दफ्तर का, ऑफ का। ए फिश आउट ऑफ वाटर, इसका लफ्जी मतलब होता है ए फिश एक मछली, आउट ऑफ वाटर पानी से बाहर। तो ए फिश आउट ऑफ वाटर का लफ्जी मतलब ये है, और इसका जो असल मीनिंग है वो है कि माही बे आब या मछली पानी से बाहर या सख्त बेचैन हो जाना। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका जुमला होगा कि ए ट्रू मुस्लिम, एक सच्चा मुस्लिम, एक ट्रू सच्चा मुस्लिम मुसलमान, आउट ऑफ द मास्क, आउट बाहर होना, ऑफ द मास्क मस्जिद से, फील्स महसूस करता है, एज ए फिश आउट ऑफ वाटर, यानी एक सच्चा मुसलमान मस्जिद के बाहर माही बे आब या सख्त बेचैनी की तरह महसूस करता है, जिस तरह यानी मछली पानी से बाहर आके तड़पती है, और उस तरह की बात यहाँ पे बताई गई है। यानी बात बताने का मकसद ये है कि बेचैनी पैदा हो जाना। नेक्स्ट हमारे पास है ए फेयर वीदर फ्रेंड। ए फेयर, फेयर का मतलब होता है वफादार, वीदर फ्रेंड, ए फेयर वीदर फ्रेंड, यहां पे इसका मतलब उलट है। वीदर फ्रेंड, वीदर कहते हैं कि मौसमी दोस्त,
यहाँ पे ये ईडियम है, इसका थोड़ा मतलब अलग है। ए फेयर विदर फ्रेंड यहाँ पे आ गया इसका मतलब कि मतलबी दोस्त। बी अवेयर ऑफ ए फेयर विदर फ्रेंड, बी अवेयर दूर रहें, ऑफ ए फेयर विदर फ्रेंड, फेयर मतलबी जो दोस्त होते हैं उससे दूर रहें। जैसे कि आप ईडियम जानते हैं, उर्दू में ईडियम को मुहावरा कहते हैं, जैसे आसमान से गिरा खजूर में टिका। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आसमान से गिरा खजूर में आ गया, उसका मतलब ये होता है कि वो एक मुसीबत से निकला है और दूसरी में फंस गया है। अगेन एंड अगेन, अगेन का लफ्जी मतलब होता है दोबारा, एंड और अगेन दोबारा, यानी बार बार। इसका लफ्जी मतलब और दोनों एक ही है। ही फेल्ड अगेन एंड अगेन, वो बार बार फेल हुआ, बट डिड नॉट लूज हर्ट, बट लेकिन डिड नॉट नहीं किया, लूज हर्ट हौसला नहीं हारा, दिल को नहीं हारा। वो बार बार नाकाम हुआ मगर इसने हौसला नहीं हारा। अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है अव्वल व आखिर, अल्फा अव्वल एंड और ओमेगा आखिर। द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ इस्लाम, इस्लाम का शुरू और आखिर ये है, दैट के अल्लाह इज वन, खुदा एक है, एंड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज हिज प्रॉफिट, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं या इसके पैगंबर हैं। ये जुमला भी ठीक है। या आप कोई और भी अपने पास से बना सकते हैं कि आई डिड, या प्लीज टेल मी अबाउट अल्फा एंड ओमेगा, प्लीज अपने बारे में मुझे अव्वल व आखिर बताएं, यानी आप मुझे अपने बारे में एक एक बात बताएं। नेक्स्ट है ए नियर मिस, नियर करीब, मिस कामयाबी को, मिस का मतलब होता है मिस कर देना, यानी छोड़ देना, नाकामी हो जाना। तो नियर मिस कामयाबी के करीब नाकामी, यानी बंदा बिल्कुल पास होने वाला और बंदा फेल हो जाए। माई एवरी अटेम्प्ट, मेरी हर कोशिश, माई मेरी एवरी हर अटेम्प्ट कोशिश, इज है ए नियर मिस, मेरी हर कोशिश कामयाबी के करीब जाके नाकाम हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि मैंने इसमें एक एक लफ्ज़ को बताया। आपने बस थोड़ा सा और करना है और साथ कापी पेंसिल रखना है, और कापी पे ये साथ साथ नोट्स करते जाएं, क्योंकि आखिर में ये तकरीबन 100-150 ईडियम है, तो इन्हीं में से इंशाल्लाह पेपर आपका आना है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। और लास्ट पे दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।